गुड मॉर्निंग। हमने अभी तक एब इनिशियो मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब हमें फॉर्मलाइज करनी है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस निकालेंगे। अच्छी तरीके से समझिए। जहां नहीं समझ आता है मुझे आप कॉल कर सकते हो कि सर कहां पर नहीं समझ आता है, और जो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लगती है, जब भी डाउट क्लास लगेगा आप उसमें आइए और उन डाउट्स को क्लियर करो। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में हमें बन गई, ये याद रखना, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलाए है डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन पर ये फॉर्मूलाए हैं जो आपको याद रखने हैं और क्वेश्चनों में यूज करने हैं। डिफरेंशिएशन पर फॉर्मूलाए है, याद रखना। फर्स्ट फॉर्मूला आप सबको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन। शाबाश, क्या हमने किया है एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन? सबको पता है। n को आगे लाया था, एक्स रेज पावर n माइनस 1, ये बना था इसकी डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला नंबर 1 जबानी याद रखनी है, लिस्ट है फॉर्मूलाओं का। शाबाश। सेकंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज पावर n, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसका मतलब हो गया, याद रखना, एन ए एक्स प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1। बेटा ये किस तरीके से बाद में हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों में, वो अलग समझाऊंगा। ये फॉर्मूला बन गई। ठीक है बेटा। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास जो हमने की, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बेटा क्या होती है? कॉस एक्स। फॉर्मूला है, ये याद रखने हैं। मैं पूछूंगा आप लोगों से साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, आपको बोलना है कॉस एक्स। एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। ऐसे आप लोगों को फॉर्मूला को याद रखना है। शाबाश। फोर्थ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। फॉर्मूला हमने की है, शाबाश, माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा। कुछ फॉर्मूलाइज आप लोगों को याद रखने हैं, लिस्ट है फॉर्मूलाओं का। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। शाबाश। सिक्स्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद रखिए। सेवंथ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, याद रखिए। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टेन एक्स। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टेन एक्स। फॉर्मूला है। एट्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स होता है बराबर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है बेटा। माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, किसकी? कोसेक एक्स की। शाबाश। नाइन्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, लॉग एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन एक्स। क्या होती है बेटा? लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1 अपॉन एक्स।
10th, differentiation of शाबाश, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x होता है बराबर e रेज पावर x। ठीक है बेटा। 11th, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर nx होता है बराबर n e रेज पावर nx, फार्मूला है। 12th, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ यहां पर कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट जैसे 3 है, 4 है, पाई है, g है, जितने भी कांस्टेंट यहां पर होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x होता है 0। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की कितनी होती है? 0, याद रखना। 13th, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x, differentiation of x with respect to x 1, differentiation of x with respect to x क्या होती है? 1। और differentiation of root x, differentiation of root x होती है 1/2 root x, 1/2 root x। बेटा ये 14 फॉर्मूलाए आप लोगों को याद रखनी है। आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन चालू कर सकते हो। ये 14 जो फॉर्मूलाए हैं ये आप लोगों को बेटा याद रखना है। कैसे याद रखोगे? x रेज पावर n की डिफरेंशिएशन n x रेज पावर n माइनस 1, ax प्लस b रेज पावर n की डिफरेंशिएशन n a ax प्लस b रेज पावर n माइनस 1। जब आप लोगों को ये सारा समझ आए, ये फॉर्मूलाएं याद रहेंगी। ये 1-2 दिन लगते हैं बेटा याद करने में, उसके बाद ये याद ही हो जाते हैं। तो इन्हीं का यूज करूंगा अब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों में। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आप देखते जाइए। जब फॉर्मूलाएं आप लोगों को याद हो जाएंगी, आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। अच्छी तरीके से समझिए, देख लीजिए डिफरेंशिएशन कैसे करें। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं पहली फार्मूला पर क्वेश्चंस। इधर देख लीजिए, पहली फार्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ते क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n विद रेस्पेक्ट टू x होती है बराबर, n को लाना होता है फ्रंट में, nx रेज पावर n माइनस 1। अब इसी पर मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताता हूं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन है इस तरीके से आएंगे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। बोलते हैं डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा। अब एब इनिशियो मेथड तो हमने खत्म कर दिया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन, मजा लगता है इन क्वेश्चनों को करने में। देख लीजिए क्या है बेटा। पहला पार्ट है जैसे x रेज पावर 3, दूसरा पार्ट है x रेज पावर 8, तीसरा पार्ट है 4x रेज पावर 5। तीनों पार्ट इसी के हिसाब से हम करेंगे। पहला पार्ट, शाबाश। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है बेटा? डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? x रेज पावर 3 की डिफरेंशिएशन। शाबाश। फॉर्मूला है x रेज पावर 3 पर पावर क्या है बेटा? x रेज पावर, x का पावर क्या है? 3।
3 को लाना होता है आगे, 3 को लाया मैंने आगे, बन गया 3x, बन गया 3x। फॉर्मूला के हिसाब से पावर को एक कम करना है, हो गया 3 माइनस 1। अंडरस्टैंड करो बेटा, x रेज पावर 3 को जब डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर जो है, पावर को लाना है सामने, हो गया 3। पावर को कम करना है 1, हो गया 3 माइनस 1, बन गया 3x रेज पावर 2। ये बन गई डिफरेंशिएशन। किसकी डिफरेंशिएशन बन गई? शाबाश, x रेज पावर 3 की। अब x रेज पावर 3 की डिफरेंशिएशन यहां पर कैसे होगी? 3x रेज पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x रेज पावर 2। ये हो गया आंसर। कोई मुश्किल है बेटा? आप देख लीजिए, कहीं पर भी लगता है मुश्किल मुझे कॉल कर दीजिए, मुझे फोन पर बता दीजिए कि सर कहां पर समझ नहीं आता। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 8 विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 8 विद रेस्पेक्ट टू x। शाबाश बेटा। आप कैसे करोगे? पावर क्या है इसका? x का पावर कितना है? 8। 8 को क्या लाएंगे? सामने, हो गया 8x रेज पावर 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 क्या बन गया बेटा? 8x रेज पावर 7। ये बन गया आंसर। कोई मुश्किल है बेटा? कोई मुश्किल नहीं। थर्ड पार्ट, d अपॉन dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 4x रेज पावर 5। इसमें आपको मैं बताता हूं एक पॉइंट। ये जो 4 है बेटा, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तरीका है लिखने का, क्योंकि 4 की तो डिफरेंशिएशन होती नहीं। 4 हम बाहर लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ x रेज पावर 5। ऐसे करेंगे बेटा, बिल्कुल इसको चलाना है। 4 तो ऐसे ही है, ये वाला 4 मल्टीप्लाई, ये 5 आएगा आगे, हो गया 5 इंटू x रेज पावर 5 माइनस 1। ये 4 ऐसे ही रहेगा। 4 ये जो पावर है ऊपर, ये नीचे आया, हो गया 5 इंटू एक्स रेज पावर 5 माइनस 1। 4 5 आर 20, 20 एक्स रेज पावर 5 माइनस 1। शाबाश, ये हो गया 4। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूं, सारे आप लोगों को रफ पर करने हैं और कॉपी, फिर कॉपी पर भी उतारने हैं। मैं बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें जो दिखा रहा हूं, ये भी फेयर कॉपी पर करने हैं। ठीक है बेटा? ये हो गए ये 3 क्वेश्चंस। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला मैंने बताई हुई है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। c कांस्टेंट रखा मैंने, इज इक्वल टू होता है 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है बेटा 0। ये फॉर्मूला अगर होगी तो कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए। अगर आप लोगों को ऐसे होंगे क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहला पाई, सेकंड होगा 203, थर्ड होगा x रेज पावर 2/3। x रेज पावर 2/3, तीनों की डिफरेंशिएशन निकालनी है। शब्द डिफरेंशिएशन ऑफ पहला पार्ट पाई, सबको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ पाई हो गया d अपॉन dx ऑफ 22/7। पाई का वैल्यू है, मगर जो 22/7 है न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की क्या होती है? 0। 22/7 is constant, pi is constant. This means differentiation of pi with respect to x is 0, because
पाई जो है बेटा ये कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 0 है, याद रखिए बेटा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ 203। 203 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन भी क्या है 0। समझ आया बेटा। तो थर्ड पार्ट जो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर 2/3, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर 2/3, ये बिल्कुल इस हिसाब से करेंगे। 2/3 को क्या लाएंगे हम आगे, 2/3 को लाएंगे हम आगे, लाया मैंने आगे। एक्स रेज पावर, पावर को कम करना है एक, 2/3 - 1, पावर को कम करना है एक, हो गया 2/3 - 1, ये बन गया 2/3। एक्स रेज पावर 2 - 3/3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2/3 एक्स रेज पावर -1/3। माइनस ऊपर है, ये रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख सकते हैं, ये भी आंसर है, कोई नंबर वंबर कटेगा नहीं ना बढ़ेगा। तो 2/3 इसको नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में लाने के लिए x इसको नीचे लाया। चाहे आप लोग ऐसे आंसर रखिए, ऐसे आंसर रखिए, कोई फर्क नहीं। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप देख लीजिए तीनों पार्ट में कहीं पर भी डिफिकल्टी लगेगी मुझे बता दो, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं। ये आप लोग देख लीजिए, ये हो गए फिर से 3 क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो अगर क्वेश्चन होगा ऐसे, डिफरेंशिएट रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है। इधर देख लीजिए बेटा, d/dx ऑफ रूट एक्स, ये सबको पता है d/dx जो रूट होता है एक्स रेज पावर 1/2 होता है बेटा, ठीक है। अब बराबर वही डिफरेंशिएशन जैसे यहां करेंगे, 1/2 को लाएंगे आगे, 1/2 एक्स रेज पावर 1/2 - 1 करेंगे, शाबाश, ये बन जाएगा 1/2 एक्स रेज पावर 2 हो गया 1 - 2/2, ये बन गया 1/2 एक्स रेज पावर -1/2, शाबाश बेटा। इसको नीचे लाओ, 1/2 एक्स रेज पावर 1/2, ये ऊपर नेगेटिव है, ये नीचे लाया पॉजिटिव, मगर 1/2 एक्स रेज पावर 1/2 को लिखेंगे रूट एक्स, ये आ गया आंसर बेटा। आप देख लीजिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाए में बताया था, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। आप देख लीजिए, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आप लोगों को अब क्वेश्चन दूसरी फॉर्मूला है, जैसे कि ax + b रेज पावर n, इस फॉर्मूला पर अगर क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए, बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b होल रेज पावर n, अगर इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करनी है, इसकी तो याद है आपको, लेकिन करते कैसे हैं, पहले पावर को लाते हैं आगे, पहले पावर को लाएंगे आगे, हो गया n, ठीक है बेटा, रूल बता रहा हूं। फिर आएगा ax + b होल रेज पावर n - 1। बेटा ये किसकी डिफरेंशिएशन अभी तक हमने की, पावर की, किसकी डिफरेंशिएशन की हमने, पावर की। अभी तो ये जो ब्रैकेट में है इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ये रूल है, मल्टीप्लाई d/dx ऑफ, ऐसे मल्टीप्लाई d/dx ऑफ ax + b,
पहले आप लोगों को पावर की डिफरेंशिएशन करनी है, फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले आप लोग सीख लीजिए रूल क्या है। पहले पावर को आगे लाना है, पावर को मैंने आगे लाया, पावर को कम करना है, लेकिन अंदर वाली डिफरेंशिएशन तो अभी हुई नहीं, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन आएगी n ax प्लस बी रेज पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, कितनी टर्म्स है यहां पर? 2। एक है शाबाश d अपॉन dx ऑफ ax की डिफरेंशिएशन प्लस अलग d अपॉन dx b। a और b तो कांस्टेंट्स है। शाबाश, आप लोगों को पता है आंसर क्या आना चाहिए हमें? n ax प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1, क्योंकि ये फार्मूला तो यही है, उसी फार्मूला की तरफ हम जाएंगे। हो गया n ax प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1। शाबाश बेटा, इसमें से क्या करिए, a को बाहर निकाल दीजिए। a डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b, b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 होता है। आप देख लीजिए। अच्छा, ये हो गया dx ये 1 हो गया n ax प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1 इंटू a को आगे लाएंगे, हो गया n ax प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1। ये आ गया आंसर। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है बेटा। तो ये आप देख लीजिए, ये बराबर यही फार्मूला बन गई, लेकिन करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी पर करने हैं जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो एक चीज और मैं बताता हूं आपको, अगर आप लोगों को आप MCQ है, मान लीजिए ये आपको MCQ आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो शॉर्टकट मेथड है ये बेटा, एंट्रेंस बेस्ड। तो किस तरीके से हम करेंगे, इधर देख लीजिए। n को आगे लाएंगे, ax प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1 किया, ये तो फार्मूला है। n को आगे लाना, पावर को कम करना बेटा। लेकिन इसके बाद देखो कैसे याद रहेगा, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ a, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a। हो गया n ax प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1 इंटू a, बन गया n ax प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1। शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं। शाबाश, इधर देख लीजिए। अब अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा d अपॉन dx ऑफ 3x प्लस 7 रेज पावर 5, बेटा आंसर क्या आएगा इसका? शॉर्टकट मेथड से आप बता सकते हो। 5 को आगे लाएंगे, हो गया 5 3x प्लस 7 रेज पावर 5 माइनस 1, ये तो पावर की हो गई। अंदर की डिफरेंशिएशन है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? 3। कोएफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 15। 3x प्लस 7 रेज पावर 4, ये आ गया आंसर। कितने, 1 मिनट भी नहीं लगता है। ये होता है डिफरेंशिएशन। शाबाश बेटा। अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है 7x प्लस 4 रेज पावर माइनस 3, तो कैसे करोगे? -3 को कहां लाओगे? आगे। हो गया -3 आगे लाया, 7x प्लस 4 रेज पावर -3 माइनस 1
-3 -1 तो फॉर्मूला का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 7, ये हो गया 7, 7 3s are -21, 7x प्लस 4 रेज पावर -4, ये आ गया आंसर। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये तो दूसरी फार्मूला पर आ गए, समझ आया बेटा कि नहीं? ये तो डिफरेंशिएशन है। तो इसके बाद जो होता है बेटा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे ये सब आप लोगों को फेयर कॉपी पर जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए वीडियो में वो सारे करने हैं बेटा। अब डिफरेंशिएशन अगर करनी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा पार्ट है साइन 2x, थर्ड पार्ट है cos 2x, फोर्थ पार्ट है sec x प्लस tan x। इनकी सबकी डिफरेंशिएशन करनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पहला पार्ट किसकी डिफरेंशिएशन बेटा करनी है हमें? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप मुझे बता दीजिए इसमें कितनी चीजें हैं? 2 है बेटा, 2 चीजें हैं, 2 टर्म्स है इसमें, अलग अलग इनको डिफरेंशिएशन करिए। d/dx ऑफ साइन एक्स अलग डिफरेंशिएशन बेटा, और d/dx ऑफ कॉस एक्स, याद रखे बेटा 2 डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये हो गया d/dx साइन एक्स की क्या है, हो गया टेबल से देख लीजिए, जो फॉर्मूलाओं का टेबल मैंने बना के दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। बेटा आंसर आया, खत्म। सिर्फ याद रहनी चाहिए फॉर्मूलाएं। दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा साइन 2x। थोड़ा सा ये डिफरेंट है बेटा। पहले साइन की डिफरेंशिएशन शाबाश क्या होती है, ये हो गया cos 2x। अभी तो मैंने साइन की डिफरेंशिएशन क्या आ गई cos 2x, मगर इतनी नहीं है इसकी डिफरेंशिएशन बेटा, याद रखना। साइन की क्या डिफरेंशिएशन है cos 2x मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ, अब एंगल की डिफरेंशिएशन करनी है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, पहले इसकी डिफरेंशिएशन की, अब तो इसकी भी करनी है, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। आप देख लीजिए cos 2x मल्टीप्लाई d/dx इंटू 2x की डिफरेंशिएशन करनी है, बन गया cos 2x। शाबाश 2 को बाहर निकाल दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, कि ये 1 होता है, हो गया 2 तो आएगा बाहर, 2 cos 2x। वही मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में बताया। अगर आपको साइन 2x की डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप लोग क्या लिखोगे? पहले साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos, लिखोगे cos 2x, मल्टीप्लाई करोगे, शॉर्टकट मेथड है, मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 2, मल्टीप्लाई 2, हो गया 2 cos 2x। जरा बेटा आप लोग शॉर्टकट मेथड से मुझे इसकी फॉर्मूला बना के दे दीजिए cos x की। शाबाश, शॉर्टकट मेथड से इसकी क्या बनेगी cos 2x। cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, माइनस साइन x के बजाय क्या है यहाँ 2x, मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 2, हो गया 2। आंसर क्या बना -2 साइन 2x। आंसर खत्म। देखो कितना आसान, कितनी चीजें बिल्कुल आसान बनती है। सारी ये डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चंस बता रहा हूं। इसके बाद इधर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x
प्लस tan x। क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस tan x। sec x की डिफरेंशिएशन टेबल से देखनी है, इनको अलग करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। sec x की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? sec x tan x प्लस tan x की डिफरेंशिएशन क्या है टेबल से देख के? sec स्क्वायर x। आंसर है बेटा। जब तक टेबल लर्न नहीं होगा ये चीजें आप लोगों को नहीं आएंगी, इसलिए टेबल लर्न करिए। तो जितने भी मैंने ये क्वेश्चन आज समझाए हुए हैं ये आप लोग सारे फेयर कॉपी पर करोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।